क्वेश्चन दे रखा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 बिंदु आवेश QA पे हमें दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, QB पे हमें दे रखा है -5 माइक्रोकूलम, QC पे हमें दे रखा है 2 माइक्रोकूलम और QD पे हमें दे रखा है -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बनाना होगा, एक फिगर बनाना होगा। ये हम वर्ग बना देते हैं, ये बना लिया हम लोगों ने एक वर्ग। ठीक, इसको हम नंबर डाल देते हैं A, B और C। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास A, तो इसको हम डाल देते हैं QA। ठीक है, ये हो जाएगा QB, ये हो गया QC और ये हो गया QD। ठीक, इसके सेंटर में यहाँ पे एक पॉइंट है, तो हम लोग ज्वाइन करा देते हैं। ये ज्वाइन करा दीजिए आप लोग, इधर भी ज्वाइन करा दीजिए, इधर भी और इधर। ये सेंटर है O पे आपको दे रखा एक, कितना दे रखा, 1 माइक्रो कूलम दे रखा। ठीक है, बी पे आपको दे रखा है कितना, -5 माइक्रो कूलम और यहाँ पे आपको दे रखा है QA पे 2 माइक्रो कूलम और QD पे है हमारे पास -5 माइक्रो कूलम और QC पे है हमारे पास 2 माइक्रो कूलम। ठीक, ये वैल्यू हम लोगों को दे रखी है और हमें इसके जो भुजा दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंट। ठीक, ये हमारे पास ए बी भुजाएं हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे हमें क्या चीज़ दे रखी है, हमें भुजाएं दे रखी हैं, यानी कि AB बराबर BC बराबर AD बराबर AB हो गया, BC हो गया और BD। ठीक है, तो ये हमको कितना देखा, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को ये दूरी निकालनी है। तो हम लोग जब निकालेंगे, देखिए ये दूरी आपस में बराबर होगी, OC बराबर OA बराबर OD और बराबर में OB। ये दूरी आपस में सभी कैसी होंगी, बराबर। ये भी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर हो। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है सीधा, 1/2 अंडर रूट, या आप कोई सी भी दो भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो हो जाएगा A² ये स्क्वायर। ठीक, तो हो गया 1/2। यहाँ से हम लोग, ये हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100। तो हम लोग 100 हो गया ना, तो 100 को हम लोग काउंट करें तो बाहर कितना आ जाएगा, 10/2 अंडर रूट 2। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 बचेगा, तो यहाँ कितना बचा, 5√2। ठीक, यानी इसकी लंबाई हमारे पास कितनी निकली है, 5√2 निकली है। ठीक, ये वैल्यू हम लोगों ने इतनी निकाली है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेरे पास पहले से ही नोट हैं सभी वैल्यू। देखिए हमें आवेश क्या क्या दे रखे हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए हमें QA पे हमें कितना दे रखा था, 2 माइक्रो कूलम। ठीक, तो 2 माइक्रो कूलम हमको दे रखा है और Q0 यानी केंद्र पर कितना दे रखा था, 1 माइक्रो कूलम दे रखा था। ठीक, तो इसके लिए जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए हमें निकालना होगा FOE। ठीक है, तो बल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था, हमने बताया था आपको, F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला होता है मेरे पास। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा, r² होता है। ठीक है, कितना होता है, r²। तो हम लोग लगाएंगे तो FOA बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 और QA अपॉन में OA का होल स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कितनी होती है, 9 × 10⁹ इंटू Q0 की वैल्यू हमारे पास 2 माइक्रो कूलम है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ कूलम।
इंटू इसको हम लोग चेंज करें तो 1 × 10⁻⁶ कूलाम हो जाए, अपॉन में आर स्क्वायर हमने अभी ये निकाला था, किस में था, ये सेंटीमीटर में था, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5√2 × 10⁻²। ठीक, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5√2 × 10⁻², का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा हम लोगों को। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये मेरे पास हो जाएगा 9 × 2 × 1, ये 9 और 12, तो कितना बचा, 10⁻³ बचे। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास 25 × 2, तो 10⁻⁴, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 10⁻1 बच जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 9, तो 10 और में कितना बचेगा 25, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये 5, ये कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा 9 दूनी 18/5, तो इसको हम लोग 3 5 5 एकम 5 5 3 15, कितना बचा यहाँ पे 3 3 बचेगा 30 हो जाएगा। ठीक, तो 3.6 कितना है, 3.6 न्यूटन, यानी हम लोग बोल सकते हैं एफ वेक्टर ओ ए बराबर हमारे पास निकला 3.6 न्यूटन। ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा ओ सी वेक्टर के अनुदिश होगा। ठीक है, अनुदिश। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यही क्वेश्चन है, अभी हमने केवल एफ ओ निकाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए अब हम लोग आवेश लेंगे क्यूसी, तो क्यूसी बराबर हमें कितना दे रखा है, क्यूसी बराबर में रखा -2 माइक्रो कूलम, तो इसको हम लोग लिखेंगे -2 × 10⁻⁻6 कूलम, क्यूसी हो गया। Q0 ये तो हमको पता ही है, ओ वाला कितना, 1 × 10⁻⁶ कूलम, ये हमको सवाल में दे रखा है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं वेक्टर एफ ओ सी वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू QC इंटू Q0 अपॉन में क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो है 9 × 10⁻9 इंटू क्यूसी की वैल्यू हमारे पास हो गई कितनी, -2 × 10⁻6 इंटू इसकी वैल्यू 1 × 10⁻6 बटे में कितना रहेगा दोस्तों, वही रहेगा 5√2 × 10⁻², का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9, तो 2 बचेगा माइनस में, तो ये बचेगा 10⁻³ ठीक, अपॉन में हो जाएगा 25 × 2, तो 10⁻⁴, इससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 10⁻1 बचेगा मेरे पास। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -9/25, इसको ऊपर भेजेंगे, इंटू में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस में 3.6 न्यूटन आएगा। ठीक है, निगेटिव आ जाएगा, केवल आएगा 3.6 आ गया। ठीक, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो यहाँ से सीधे स्पष्ट हो रहा है कि अगर हम एफ ओ वेक्टर और प्लस एफ वेक्टर ओ सी, अगर हम दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास थी 3.6 न्यूटन प्लस की थी, ये हमारे पास माइनस क्या है 3.6 न्यूटन, तो बराबर कट पिट के कितना हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग देंगे क्यू बी वाला। ठीक है, ये तो 0 आ गया है, तो अब हम लोग लेंगे यहाँ पे क्यू बी बराबर हमें कितना दे रखा था, क्यू बी बराबर हमको दे रखा था -5 माइक्रो कूलम, तो ये हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, Q0 ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, बार बार यही चीज़ है। ठीक है, इतना तो हम लोग निकालेंगे एफ वेक्टर एफ, और क्या निकालेंगे हम लोग, ओ वी। ठीक है, तो देखिए 1/4π, वही फार्मूला लिखे तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, 10⁹ इंटू Q0, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी -6 इंटू 1 × 10⁻⁻6 अपॉन में कितना रहेगा दोस्तों, अपॉन में रहेगा 5√2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 तो -5 इंटू -3, अभी हम कैलकुलेशन कर चुके हैं इसलिए हम फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 × 2
तो 10⁻⁻4, तो ये 25 इससे हम डिवाइड करें कितना बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। इसको इससे डिवाइड करें तो यहाँ बचे 10⁻1। ठीक, इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 9×10/5×10, तो इससे ये चीज़ कैंसिल 2 रहेगा, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो, कितना बचेगा मेरे पास 9 न्यूटन। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना निकला है 9 न्यूटन निकला है। ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, ये होगा ओडी वेक्टर के अनुदिश। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओडी वेक्टर के अनुदिश होगा, तो ये हमारे पास प्लस में। आगे हम लोग अब ओडी निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दे रखा है, क्यू डी बराबर हमें दे रखा था सवाल में -5 कूलाम, और क्यू जीरो तो हमें पता ही है कितना है 10⁻⁻6 कूलाम। इसको चेंज करें तो हो जाएगा -5 × 10⁻⁻6। ठीक, तो हम लोग निकाले एफ ओ डी हम लोग निकालेंगे, कितना आ जाएगा देखिए, ये होगा 9 × 10⁻⁻, तो प्लस का 9 हो जाएगा, इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है -5 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻6 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में रहेगा मेरे पास 25। ठीक है, स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इंटू 2 × 10⁻⁴। ठीक, अब देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 5 है, इससे इसको डिवाइड करें कितना बचेगा 5 बचेगा यहाँ पे। तो हमारे पास ये निकल गया 9 × 10⁻⁻, हो जाएगा -3, इंटू में बचेगा माइनस का 1, अपॉन में कितना बचा 5 × 2 × 10⁻⁴, ये डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10⁻1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 10 अपॉन में 10 से 10 कैंसिल, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस की वजह से ये माइनस हो, तो ये आ गया -9 न्यूटन। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिए एफ पी प्लस एफ ओ डी बराबर कितना आ रहा है दोस्तों 0 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 0, तो हमारे पास कुल बल, तो एफ बराबर हो जाएगा हमारे पास एफ ओ प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो हम लोगों ने इसको और इसको जोड़ा था तो कितना आया था 0, इसको और इसको जोड़ा तो कितना है 0, यानी टोटल बल मेरे पास कितना आ गया 0 आएगा। ठीक है, टोटल बल हमारे पास कितना आ गया 0। हम यहाँ पे बोल सकते हैं फिर, अर्थात अर्थात Q0 पर नेट बल कैसा होगा दोस्तों 0। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।